Hello, students. I welcome you all to another session of the Hindu Editorial Vocab Show for June the 19th. उम्मीद करता हूँ ये सेशंस आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहे होंगे. Do ensure that you download the PDFs and keep it in a folder. Okay, you'll get the PDFs on this particular group जो कि है @sir_tv. इसमें आपके टेलीग्राम ग्रुप में आपको PDFs मिल जाएंगे. लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. तो चलिए शुरू करते हैं. बिफोर आई स्टार्ट बता दूं कि रोज़ शाम 6 बजे 6 PM आपका ये टॉपिक वाइज ग्रामर विद कॉन्सेप्ट्स चालू होता है. रोज़ टॉपिक वाइज मैं कोई ना कोई टॉपिक उठा के उस पर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेके आता हूँ. इसके अलावा 7:30 बजे मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा ऐप पे, उसमें मैं प्रैक्टिस क्विजेस भी लेके आता हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला वर्ड जो लेके आया हूं दैट इज फेस्टरिंग. हालांकि ये फेस्टर जो है ये एक वर्ब के तरह काम करता है, बट आप जानते हो कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं. थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब की विशेषता ये होती है कि वो वर्ब नाउन एडजेक्टिव 3 तरीके से काम कर सकते हैं. बट यहाँ पे फेस्टरिंग जो सेंटेंस दिखाऊंगा उसमें वो नाउन के तरह काम कर रहा है, जो कि एक जेरेंड के तरह काम कर रहा है. Now gerund बेसिकली होता क्या है? ing verbs that act like a noun. ing verb जो नाउन के तरह काम करते हैं उन्हें हम gerund कहते हैं. Now festering का मीनिंग समझिए. used about an unpleasant situation, feeling or thought to become more unpleasant because you do not deal with it successfully. ऐसा कोई सिचुएशन या ऐसा कोई ख़राब सिचुएशन, फीलिंग या थॉट जो कि बहुत अच्छा नहीं है, वो और भी ख़राब हो जाता है क्योंकि आप सही समय पर उसको ठीक नहीं करते. उसको हम कहते हैं फेस्टरिंग. हिंदी में समझो तो अप्रिय स्थिति आदि का सफलतापूर्वक न निपटाए जाने के कारण और अधिक कटु हो जाना. कोई भी अप्रिय स्थिति और भी खराब हो जाता है क्योंकि आपने समय पर उसका निपटारा नहीं किया. ऐसे चीज़ को हम फेस्टरिंग कहते हैं. सेंटेंस था फेस्टरिंग कम्युनल टेंशंस इन पुरोला इन उत्तराखंड nearly 400 kilometers north of Delhi have resulted in the fleeing of most of the town's handful of Muslims. Now, आपने न्यूज़ को रेगुलरली फॉलो किया होगा. आपने देखा कि बहुत सारे अभी ऐसे इश्यूज शुरू हुए हैं, ऐसे केसेस शुरू हुए हैं इन उत्तराखंड कई सारी जगहों पे. इवन हमने कोल्हापुर में, महाराष्ट्र वगैरह में देखा ये चीज़ कि देर आर कम्युनल टेंशंस प्रिवेलिंग, और अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा हुआ है. तो यहाँ पे बोला जा रहा था उस आर्टिकल में हिंदू एडिटोरियल का, फेस्टरिंग कम्युनल टेंशंस इन पुरोला, मतलब समय से कम्युनल टेंशंस को का निपटारा सही समय से उस चीज़ को ठीक नहीं किया गया. ओके, जो कि पुरोला में है. पुरोला में हुआ था उत्तराखंड में, दिल्ली के 400 किलोमीटर नॉर्थ में. इसके कारण क्योंकि सही से निपटारा नहीं किया गया ये और भी बिगड़ गया, और इसके कारण अभी बहुत सारे मुस्लिम्स, मतलब जो हैंडफुल थोड़े बहुत मुस्लिम्स वहाँ पे रहते थे, वो वहाँ से पलायन करना शुरू कर गए. वहाँ से बाहर जाना शुरू कर दिया उन्होंने पुरोला से. ओके, ये आर्टिकल इस सेंटेंस में ये लिखा था ना. सिनोनिम्स फेस्टरिंग के हो सकते हैं फीवर्ड, इन्फेक्टेड, इरिटेटेड और सोर. ओके, फीवर्ड बोलो, इन्फेक्टेड, इरिटेटेड और सोर. इन्फेक्टेड क्या होता है? सही समय पर आपने इलाज नहीं किया, वो इन्फेक्शन हो जाता. सो दीज आर सिनोनिम्स, फीवर्ड, इन्फेक्टेड, इरिटेटेड और सोर. एंटोनिम्स हो सकते हैं फ्लरिशिंग, ग्रोइंग, मैच्योरिंग, राइपनिंग. सही समय पे आपने सोल्यूशन कर लिया तो इट इज़ फ्लरिशिंग, एक पॉजिटिव सेंस में, ग्रोइंग, मैच्योरिंग एंड राइपनिंग. दिस कैन बी द एंटोनिम्स फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड. अगला वर्ड जो लेके आया हूँ दैट इज़ लाइजन. लाइजन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है, लाइजन वर्ब भी है, लाइजन एक नाउन के तरह भी यूज़ किया जा सकता है. लाइजन कैन बी यूज्ड एज वर्ब एंड नाउन बोथ. ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली मैं लाइजन को नाउन मान के चलिए. इसको मैं ज़रा ठीक कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, आपको ताकि पीडीएफ भी सही मिले. तो दिस विल बी अ नाउन हियर. चलो, तो अगला वर्ड जो है दैट इज लाइजन, विच इज एक्चुअली अ नाउन इन दिस सेंटेंस विच आई एम गोइंग टू शो यू. कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन विच फैसिलिटेट्स अ क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस.
लाइजन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन या कोऑपरेशन, एक दूसरे में एक प्रकार का रिलेशनशिप होना, ओके, एक वर्किंग रिलेशनशिप होना बिटवीन पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज लाइजन। हिंदी में संपर्क बोल सकते हो। सेंटेंस क्या था समझिएगा। द मैन एंड हिज हिंदू फ्रेंड, अभी वो किस्सा ये हुआ था पुरोला में कि एक मुस्लिम युवक और एक हिंदू युवक को पब्लिक के द्वारा पकड़ा गया था। ओके, वन वॉज अ मुस्लिम, द अदर वॉज अ हिंदू, और उन पे ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया था, दे वर ट्राइंग टू किडनैप अ हिंदू गर्ल, ओके, द माइनर हिंदू गर्ल। तो इससे ये विवाद शुरू हुआ। तो यहाँ पे द मैन, वो मुस्लिम मैन की बात कर रहे हैं, एंड हिज हिंदू फ्रेंड वर अरेस्टेड, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था। एंड द इंसिडेंट सून बिकेम द न्यू वॉर क्राई फॉर आउटफुट्स। सो इस इंसिडेंट के बाद ये एक मौका मिल गया आउटफिट्स को, आउटफुट मतलब ऐसे ग्रुप्स को, दैट हैव बीन पेडलिंग द नोशन ऑफ लव जिहाद एंड एलिज्ड इस्लामिक स्कीम टू एंट्रैप हिंदू गर्ल्स इन लाइसेंस। ओके, तो ये जैसे ही अरेस्ट हुए मुस्लिम व्यक्ति और हिंदू लड़का जो है, वैसे ही जो ऐसे ग्रुप्स थे, ओके, प्रो हिंदू ग्रुप्स, उन्होंने शुरू से ही ये एक खबर फैला रखी थी कि लव जिहाद के कारण बहुत सारे हिंदू लड़कियां कन्वर्ट हो रही हैं। तो ये झूठ ये फैला रहे थे। पेडलिंग का मतलब होता है जगह जगह जाके कोई चीज़ बेचना इलीगली। तो इन्होंने फेक न्यूज़ की पेडलिंग करी या न्यूज़ की पेडलिंग करी या ऐसे खबर की पेडलिंग करी जिसे उन्होंने फैलाया जगह जगह। नोशन का मतलब होता है आइडिया, आइडिया ऑफ लव जिहाद। एंड एलेज्ड मतलब तथा कथित जिसे कहते हैं, जिसे दोष मढ़ा जाता है, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है लेकिन दैट इज अलेज्ड। ओके, तो इसके वो ये झूठ फैला रहे थे खबर कि लव जिहाद में लड़कियों को एंट्रैप किया जा रहा है। अलेज्ड इस्लामिक स्कीम टू एंट्रैप, एंट्रैप मतलब फंसाना, हिंदू गर्ल्स इन लाइसेंस, लाइसेंस मतलब रिलेशनशिप में फंसाने के लिए। सो लाइजन के सिनोनिम्स हो सकते हैं किनशिप, एसोसिएशन, रिलेशनशिप और एफिनिटी। ये सारे सिनोनिम्स हैं लाइजन के। किनशिप, एसोसिएशन, रिलेशनशिप, एफिनिटी, सभी का मतलब रिलेशनशिप ही होता है। एंटोनिम्स हो सकते हैं वेरिएबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी, इनकॉन्ग्रुइटी, दोनों में तालमेल ना होना, रिलेशनशिप नहीं होना, तो ये इनके एंटोनिम्स हो सकते हैं वेरिएबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी एंड इनकॉन्ग्रुइटी। सिंपल। अगला वर्ड जो लेके आया हूं दैट इज बिजार। बिजार इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव विच मीन्स वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। बिजार एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। हिंदी में बहिष्कार करना, दैट इज बिजार। सेंटेंस था, सेवरल सच इंसिडेंट्स ऑफ टारगेटिंग इंटरफेथ रिलेशनशिप्स हैव बीन रिपोर्टेड इन उत्तराखंड इन रीसेंट मंथ्स। इंटरफेथ रिलेशनशिप्स जितने भी हो रहे हैं, दो अलग अलग रिलीजन्स के जो मैरिज करते हैं उन्हें इंटरफेथ रिलेशनशिप्स कहा जाता है। तो कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स जहाँ पे इंटरफेथ रिलेशनशिप्स को टारगेट किया गया है उत्तराखंड में भी रिसेंट मंथ्स में देखा गया। इन अ रादर बिजार केस an interfaith couple had to call off their marriage even after their families had agreed to their match। एक इंटरफेथ, एक बिजार केस क्यों बोल रहा है? स्ट्रेंज, ठीक है, स्ट्रेंज केस इसलिए बोल रहा है कि ऐसे केस में क्या हुआ था कि मियाँ बीवी राजी थी, उनके पूरे खानदान मियाँ की और बीवी की राजी थी, जबकि वो इंटरफेथ मैरिज कर रहे थे, सभी लोग राजी था, तब भी उनको शादी रुकवाना पड़ा क्योंकि ये लोग ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे उस चीज़ के लिए। इसलिए इसे एक बिजार केस कहा जा रहा है। An interfaith couple had to call off. Call off means cancel their marriage even after their families had agreed to their match। कि फैमिली स्वीकार था दोनों फैमिलीज को, उसके बावजूद इनको कॉल ऑफ या कैंसिल करना पड़ा प्रेशर के कारण। दैट्स द मीनिंग। नाउ बिजार के सिनोनिम्स हो सकते हैं पेक्यूलियर, ऑड, आउटलैंडिश और एक्सेंट्रिक। पेक्यूलियर बोलो, अजीबोगरीब, ऑड, आउटलैंडिश और एक्सेंट्रिक, ये सारे आपके हो जाएंगे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो जाएंगे कॉमन, फेमिलियर, ऑर्डिनरी और कस्टमरी। कॉमन बोलो, फेमिलियर, ऑर्डिनरी या कस्टमरी, जो हमेशा से आम तौर पर उसमें कोई यूनिकनेस नहीं है या स्ट्रेंजनेस नहीं है, दैट इज कॉमन, फेमिलियर, ऑर्डिनरी और कस्टमरी, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। ना अगला वर्ड जो लेके आया हूं दैट इज हुलिगन। हुलिगन इज एक्चुअली अ नाउन, ओके, अ पर्सन हु बिहेव्स इन अ वायलेंट और एग्रेसिव वे इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक जगहों पे बहुत एकदम अनपढ़ के तरह, गंवार के तरह, बिल्कुल बेवकूफ़ के तरह
पेश आना, उसको हम कहते हैं हुलिगन। सार्वजनिक स्थानों में पर उग्र या आक्रामक आचरण करने वाले व्यक्ति, हाँ, उग्र या आक्रामक आचरण मतलब लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना। उपद्रवी बोलो, दंगाई बोलो, गुंडा बोलो, ये सारे हिंदी में बोल सकते हो हुलिगन। सार्वजनिक स्थानों पर उग्र और आक्रामक आचरण करने वाला व्यक्ति, उपद्रवी, दंगाई या गुंडा, ये आपका हिंदी मीनिंग है। ना सेंटेंस था, इंडिविजुअल राइट्स एंड चॉइसेस आर बीइंग ट्रैम्पल्ड अपॉन। ट्रैम्पल्ड मतलब पैरों तले कुचल देना। इंडिविजुअल राइट्स, जो एक इंडिविजुअल राइट, ये उस सेंस में बोला जा रहा है कि सब मियाँ भी राजी थी, उसकी फैमिली राजी थी, तब भी उनको मैरिज को कैंसिल करना पड़ा। तो उसमें लिखा था इंडिविजुअल राइट्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपना एक राइट्स, अलग अलग हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं ना, तो इंडिविजुअल राइट्स एंड चॉइसेस आर बीइंग ट्रैम्पल्ड अपॉन। ऐसे जो हमारे इंडिविजुअल राइट्स हैं और चॉइसेस हैं, इसको कुचला जा रहा है हुलिगन्स के द्वारा। ये जो उपद्रवी हैं उनके द्वारा कुचला जा रहा है राइट्स को, इंडिविजुअल राइट्स को। अब व्यक्ति जो चाहता है उसकी पर्सनल चॉइस है ऑब्वियसली, बट उसको कुचला जा रहा है। हु क्लेम टू प्रोटेक्ट कम्युनिटी इंटरेस्ट, और ये कहते हैं हम कम्युनिटी को की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। अ ट्रेंड दैट इज अ सीरियस थ्रेट टू द रूल ऑफ लॉ एंड सोशल हार्मनी। ओके, ये ट्रेंड देखा गया है, आमतौर पर ये ऐसा होता है, और ये एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है लॉ के लिए और सोशल हार्मनी। अगर आप एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते हो बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स, उस चीज़ के लिए बहुत ही डेंजरस चीज़ है, इसके कारण दंगे वगैरह भड़क सकते हैं। हार्मनी का मतलब होता है पीस, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा एक डेंजरस चीज़ हो सकता है जो ये इन चीज़ों को करते हैं इसके कारण। ओके, नाउ सिनोनिम्स ऑफ हुलिगन, मॉबस्टर, राइटर, डेलिंक्वेंट, ट्रबल मेकर। ओके, राइटर दंगाई, मॉबस्टर डेलिंक्वेंट या ट्रबल मेकर, ये सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स, अपीजर बोल सकते हो जो शांति अमन चाहता है, पीस मेकर, आर्बिट्रेटर या पैसिफायर। आर्बिट्रेटर जो सुलह मशवरा करवाए, पैसिफायर जो हमेशा पीस में बिलीव करता हो, शांति अमन चैन में बिलीव करता हो। सो अपीजर, पीस मेकर, आर्बिट्रेटर, पैसिफायर एंटोनिम्स हो सकते हैं इस वर्ड के। अगला वर्ड जो लेके आया हूँ दैट इज रेटोरिक। रेटोरिक एक नाउन है। इट इज़ अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट इज इंटेंडेड टू इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस पीपल बट इज नॉट ऑलवेज सिंसियर। रेटोरिक एक प्रकार का कोई स्पीच या राइटिंग जो ऐसे लगता है कि लोग इससे इम्प्रेस होंगे, बट ये एक्चुअली में सिंसियर नहीं होता, किसी के अपने सेल्फिश मोटिव्स होते हैं पूरे करने के लिए, उसको उसके लिए रेटोरिक का यूज़ किया जाता है। ओके, दैट इज़ रेटोरिक। एक प्रकार से जो चीज़ बोले, लेकिन बोले कि हाँ आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, बट इंटरनली वो उतना सिंसियर नहीं है जितना दिखता है, उतना ऑनेस्ट नहीं है। नौ रेटोरिक हिंदी में समझो प्रभावपूर्ण रीति से या लोगों को प्रभावित करने के लिए कुछ कहने या लिखने की कला, कभी कभी बस दिखावे के लिए कहना और करना। ओके, तो उसको हम कहते हैं रेटोरिक। सेंटेंस था, द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी हैज़ एम्पलीफाइड द हेट रेटोरिक। तो चीफ मिनिस्टर के बारे में बताया जा रहा था आर्टिकल में। पुष्कर सिंह धामी ने एम्पलीफाई कर दिया। एम्पलीफाई मतलब होता है इंक्रीज कर दिया, किस चीज़ को? हेट रेटोरिक को। ये जो लव जिहाद वाला रेटोरिक चल रहा है, जो एक्चुअली में लोग कहते हैं कि ऐसा ऐसा है लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, बट प्रॉब्ली ये सिंसियर नहीं है, कई सारे हिडन इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। तो हेट रेटोरिक को और भी इंक्रीज कर दिया गया है लव जिहाद का इन रिसेंट मंथ्स, इवन एज दीज डिस्टर्बेंसेस कंटिन्यू। ये बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, उसके बावजूद देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं, इसको और भी इंक्रीज होने दिया जा रहा है। He also ordered the demolition of over 600 tomb shrines associated largely with Muslims. Okay, पुष्कर सिंह धामी ने ये भी बोला कि डेमोलिश करो, और डेमोलिश का मतलब बुलडोज़र से तोड़ दो, किसको? 600 ऐसे जो मकबरे हैं, टूम श्राइन्स, मकबरे, एसोसिएटेड लार्जली विद मुस्लिम्स, ज़्यादातर ये मुस्लिम से रिलेटेड हैं। और उनका क्या दलील दिया गया, रीज़न दिया गया कि वो एनक्रोचमेंट कर रहे हैं पब्लिक और फॉरेस्ट लैंड पे, इस कारण से डेमोलिशन के लिए ऑर्डर दिया गया। ओके, पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। सो दैट्स द सेंटेंस। नाउ सिनोनिम्स रेटोरिक का हो सकता है हाइपरबोली, ओरेट्री और बॉम्बास्ट।
हाइपरबोली बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बातें कहना बट जनरली सिंसियर ना होना, हाइपरबोली, ओरेटरी, बम्बास्ट। एंटोनिम्स हो सकते हैं क्वाइट, कंसाइसनेस, ब्रेविटी, संक्षिप्तता, संक्षिप्त तौर पर बोलना, दैट इज क्वाइट, कंसाइसनेस, ब्रेविटी, इनके एंटोनिम्स हो सकते हैं। राइट, सो दीज वर द वर्ड्स ऑफ द डे। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आ रहा होगा। डू ज्वाइन दिस ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द पीडीएफ आपको इस ग्रुप में मिलेगा। एक फोल्डर में सेव करके रेगुलरली रिवाइज करते चलिए। पीपल प्रिपेयरिंग फॉर CDS, AFCAT, CAPF, you can join our courses to take your preparation to the next level. Use this code JOSH to avail additional discount. सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। एंड बी रेगुलर इन दीज vocab classes guys, ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। So that was it in this session. Hope you enjoyed and learned from it. Do like, share and subscribe to the channel for people who are new. Click on the bell icon for notifications. मैं आपसे मिलूंगा अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।